Welcome you all in our day 15 of 120 days ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। याद होगा ना, चैलेंज चल रहा था, मॉडल्स टॉपिक चल रहे हैं। अब तक मॉडल्स पर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर कैन, कुड, यूज टू और शुड जरूर देखें। और आज स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि कैन, कुड और यूज टू, शुड हम कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं मस्ट से। और देखिए, सबसे मेन चीज, काफी लोगों को शुड और मस्ट सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे से यूज किया जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जो मस्ट है, इसे तब यूज करें जब हम किसी चीज को जस्ट जरूरी दिखाएं। मस्ट तभी यूज करना है जब किसी चीज को क्या दिखाना है, जरूरी। मतलब मस्ट आपको हमेशा लॉ से जुड़ी चीजों में दिखेगा, रूल से जुड़ी चीजों में दिखेगा, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती है। लॉ, कानून, कानून से जुड़ी चीजें जरूरी हो जाती है, आपको मस्ट दिखेगा। कोई भी रूल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी एक रूल बनाया जाता है और उसके लिए कहा जाता है कि भाई ये ऐसा फॉलो होना जरूरी है, मतलब वो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, हमारी नेसेसिटी है कि हम उसे फॉलो करें। तो उस चीज में आपको मस्ट दिखेगा। इसीलिए इसका पहला जो यूज है वो सॉरी, फॉर एम्फेटिक ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज करना है इसे। अब एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। एडवाइस जानते ही हैं आप, सलाह। तो जब आप एक नॉर्मल सलाह देते हैं, करें मत करें सामने वाले बंदे की, बस हमें सलाह देने से मतलब है, तो कोई भी नॉर्मल सलाह दी जाती है तो शुड लगा के दे देते हैं, इसलिए हमने शुड सीखा था। बट जब उस सलाह पर जोर देकर कहा जाए कि ऐसा तो जरूर करना है, ये काम जरूर होना है, तो हम लगाएंगे मस्ट। तो यहां लिखा भी है कि वो स्ट्रांगली 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 जब कहा जाए, ठीक है, तो ये हमेशा दिखाएगा स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू को। स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ है। स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू जब रखते हैं हम, मतलब वो चीज नेसेसरी रख दी जाए, जरूरी रख दी जाए, तो आप मस्ट लगाएंगे। और इसकी जो हिंदी की सेंस होती है ना, मतलब जहां कहीं अगर आप नोटिस करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि ऐसा जरूर करना है या ऐसा जरूर करना चाहिए। ऐसा जरूर करना चाहिए, मतलब ये नेसेसरी हो गया है, जरूर हो गया है कि जरूर करना चाहिए या वो काम जरूर करना है। तो तब आपको मस्ट का यूज करना है। शुड कब लगाना है? जब हम सिर्फ नॉर्मल एडवाइस सामने वाला फॉलो करे ना करे। बट मस्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें वो काम जरूरी है, नहीं करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, एक डर होता है, फियर होता है। फियर होता है, हमेशा एक डर मिलेगा आपको कि वो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं किया तो उसकी कुछ ना कुछ एक पेनल्टी है, कुछ ना कुछ एक पनिशमेंट है जो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए यूज करना है। दूसरी चीज क्या है, मैंने यहां लिखा भी है, मस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सनल ओपिनियन, रिटन रूल्स और इंस्ट्रक्शन। मस्ट को पर्सनल ओपिनियन के लिए रखना होता है। रिटन रूल्स, जितने भी रिटन रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आते हैं, उनमें आपको मस्ट दिखेगा। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको याद होगा कोविड के टाइम पे कहा गया था कि पब्लिक प्लेस पर किसी को इकट्ठे नहीं होना है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी, मास्क सबको जरूर पहनना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, एक रिटन रूल था इसका, वर्बली नहीं बोला पूरा। आपको एक नोटिस मिलता है कि हर किसी को मास्क पहनना है पब्लिक प्लेस पर। तो उसमें क्या दिया जा रहा है, उसको जरूरी बनाया जा रहा है। तो वहां शुड नहीं है, वो सलाह नहीं दी जा रही है, वो एक रिटन रूल है, रिटन इंस्ट्रक्शन है और वो नेसेसरी है, जरूरी है। तो आपको उसमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां देखिए, वी मस्ट फासन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। फासन द सीट बेल्ट का मतलब होता है सीट बेल्ट लगाना। इसे ध्यान रखना, इसे फासन पढ़ते हैं। तो वी मस्ट फासन द सीट बेल्ट लगाना, ठीक है। सीट बेल्ट लगाने को क्या बोलेंगे, फासन द सीट बेल्ट, कि हमें ड्राइव करते टाइम सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। अब ये देखिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये तो साफ है। आप मैनुअली पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा होता है, लिखा आता है कि भाई सीट बेल्ट जरूर लगानी है। तो वी मस्ट फासन, मस्ट क्यों यूज किया गया है? क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा, एक्सीडेंट हुआ तो खुद के लिए दिक्कत हो सकती है। मीन्स वो नेसेसरी है, वो सलाह नहीं है, वो एक है कि वो जरूर होना है, वो एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा जा रहा है, वो एक एम्फेटिक एडवाइस है, मतलब जोर देकर कहा जा रहा है उस चीज को। तो इसमें मस्ट आएगा, और इसमें प्यार से नहीं बोलना। अगर एक्सप्रेशन
जब हम लाते हैं तो इसमें थोड़े से एम्फेटिक एक्सप्रेशन आते हैं। एम्फेटिक मतलब जोर देकर। यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, कि आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, देखो आप यहाँ इंस्टीट्यूट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, आते हैं और आपको मैं प्यार से सलाह देता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। बड़े प्यार से कहा, नहीं बोल रहे हैं आप, और नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को बोलनी पड़ेगी यहाँ, ये जरूरी है। तो यू ऑल मस्ट स्पीक इन इंग्लिश हियर। तो यहां थोड़ा सा मैं पॉइंट को मतलब जोर देकर कहूंगा ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब एम्फेटिक दिखाऊंगा, थोड़ा इस तरह से कहूंगा, यू ऑल मस्ट स्पीक इन इंग्लिश हियर। थोड़ा एक्सप्रेशन लाउड हो जाएगा, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश हियर मींस आपको इंग्लिश जरूर बोलनी है। तो मस्ट हमेशा आपके उस जोरदार एक्सप्रेशन को दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है कि मस्ट कैसे यूज करना है। तो मस्ट आप जैसे मान लीजिए आपके प्रिंसिपल है, आप स्कूल कॉलेज में है, प्रिंसिपल है, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो वो कैसे कहेंगे, प्यार से कहेंगे यू शुड फॉलो द डिसिप्लिन? नहीं, वो शुड लगा के नहीं बोले, क्योंकि ये लॉ से जुड़ी बात होगी, ये डिसिप्लिन से जुड़ी बात होगी, रूल से जुड़ी बात होगी। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें शुड नहीं लगेगा, इसमें मस्ट लगेगा। तो मैं कैसे कहेंगे वो, यू ऑल मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन हियर, यू मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। तो मस्ट लगा के ही बोलेंगे। अब आप बताना, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना इसमें शुड आना चाहिए मस्ट। वी ब्लैंक अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने देखिए, वी ब्लैंक अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, खुद सोचिए, जरूर करना चाहिए। ये रूल से जुड़ी, लॉ से जुड़ी बात है, तो इसमें शुड नहीं आएगा। हिंदी मत देखा करो कि करना चाहिए ऐसे देख रहे हो खाली, नहीं, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि यहाँ लॉ से जुड़ी बात हो रही है, कानून से जुड़ी बात हो रही है, ट्रैफिक रूल्स की बात हो रही है। तो इसमें शुड का कोई काम नहीं है, इसमें मस्ट लगाना पड़ेगा। वी मस्ट अवॉइड बाय ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करने चाहिए। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे यूज करना है मस्ट का फर्स्ट यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड है फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय क्या होता है, एक डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है। आपने डिसाइड कर लिया सर मुझे तो डेफिनेटली इंग्लिश सीखनी है, तो डिसाइड कर लिया ना, डिटर्मिनेशन ले लिया, जिस चीज का आपने निश्चय ले लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो उस चीज के लिए मस्ट लगाओगे कि करना ही है, मुझे ये करना ही है, जरूरी हो गया मेरे लिए। आई मस्ट गेट गवर्नमेंट जॉब दिस ईयर, कि मुझे इस साल गवर्नमेंट जॉब जरूर पानी है, तो जरूर करना है ना मुझे ये काम। आपने क्या डिसाइड किया हुआ है वो आप बताइए। जो भी आपने डिटर्मिनेशन ले लिया कि मुझे इस साल ये काम करना है, ये इस साल करना है या आप करना ही है लाइफ में, तो मस्ट लगा के ही कहना है, उसमें शुड का कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। अब यहां इसके बाद इसका एक और यूज है, थर्ड यूज देखिए आप, फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, मींस जो अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड। जब भी कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जिसमें आप मना कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है ना, बिल्कुल ना करना हो, बिल्कुल नहीं करना हो, साफ बोल रहे हो कि ये अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अलाउड, तो आपको मस्ट लगा के बोलना। जैसे मैंने कहा, यू मस्ट नॉट कम लेट फॉर द क्लास हियर, यू मस्ट नॉट कम लेट फॉर द क्लासेस हियर, कि आपको यहाँ क्लासेस के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं आना है। साफ मना है, इस चीज के लिए मस्ट के साथ नॉट लगा के, मीन इट इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। ओके, जैसे किसी से भी किसी चीज के लिए मना करते हैं, प्रोहिबिट कर दिया उस चीज को, तो आप उसके में मस्ट के साथ नॉट लगा दीजिए। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल घर में कोई बच्चा है, वो बीमार हो गया, अब वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। जब वो पहले से ही बीमार है तो आइसक्रीम तो नहीं खा सकता ना, वो उसके लिए अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ लॉ से जुड़ी नहीं, अपने घर के भी रूल हो सकते हैं, कुछ भी चीज हो सकती है जिसके लिए मना कर रखा है। तो आप मना कर रहे हो कि यू मस्ट नॉट ईट आइसक्रीम, यू आर ऑलरेडी सिक, कि तुम तो पहले से बीमार हो। यू मस्ट नॉट ईट आइसक्रीम, कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट अलाउड, ये तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है, बीमार इंसान के लिए आइसक्रीम अलाउड नहीं है। तो जब हमें किसी चीज के लिए क्लियर मना करना कि वो नहीं करना, तो मस्ट के साथ लगा देंगे आप नॉट। तो आई होप आपको मस्ट क्लियर हो गया होगा। और आज आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पीकिंग में इसका बहुत बड़ा गेम है, वुड का। ओके, तो लेट्स लर्न वुड। तो देखिए वुड को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहला यूज है वुड का, टू नो और एक्सप्रेस डिजायर। ध्यान रखना, डिजायर का मतलब है इच्छा। ओके,
तो इच्छा जानने या इच्छा शो करने के लिए, जब सामने वाले की डिजायर जाननी है, किसी और की डिजायर जाननी, किसी चीज की इच्छा जाननी है उसकी, या अपनी डिजायर शो करनी है, तो हम वुड का यूज करते हैं। उस केस में हम वुड के साथ लगाते हैं लाइक, जिसमें हिंदी की सेंस ये निकल कर आती है कि ऐसा करना चाहूंगा या ऐसा करना पसंद करूंगा। मींस आपको वुड के साथ लाइक का यूज करना है कि मैं ये करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा, ऐसा करना चाहूंगा, वैसा करना चाहूंगा, तो वुड के साथ क्या लगा देंगे, लाइक का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी डिजायर जानना चाहता हूं कि आज की पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे आप। सपोज कीजिए आज एक पार्टी है, मुझे आपकी डिजायर जाननी है, गाइस पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे आप? तो मैं कैसे पूछूंगा, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी इन टुडेस पार्टी? तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? तो क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसलिए वुड को लगा दिया आगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप क्या है, यू। वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी इन टुडेस पार्टी, की आज की पार्टी में आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे? तो डिजायर पूछी जा रही है, आप भी तो डिजायर बताएंगे, यस सर, श्योर, आई नॉट, ग्लैडली, बिल्कुल, आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू टुडे, आई वुड लाइक टू ज्वाइन, आई वुड लाइक टू ज्वाइन मतलब मैं ज्वाइन करना चाहूंगा, सॉरी सर, आई वुडंट लाइक टू ज्वाइन यू, नहीं ज्वाइन करना चाहूंगा। ओके, वेल खैर, आप किस तरह से करते हो वो आपके ऊपर है। और देखिए, सपोज कीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, तो आप अपनी डिजायर शो कर रहे हैं, सर मैं ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। डिजायर दिखा रहे हैं ना, इच्छा दिखा रहे हैं कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा, तो कैसे कहेंगे, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। वुड के साथ लाइक का यूज किया जा रहा है कि ऐसा करना चाहूंगा उस सेंस में, ठीक है। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, कि मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। ओके, तो जब भी हम डिजायर शो करते हैं, जैसे आप कहते हो सर मैं 2 दिन की छुट्टी लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक लीव फॉर 2 days, मीन्स आप अपनी डिजायर शो कर रहे हैं, तो उस डिजायर को शो करने के लिए वुड के साथ क्या लगा देंगे, लाइक का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक डिजायर आप शो कीजिए, कमेंट्स में दिखाइए आप क्या करना चाहेंगे। आपकी भी तो कोई ना कोई डिजायर होगी, क्या करना चाहेंगे? कोई भी डिजायर शो कीजिए फटाफट कमेंट्स में। अपनी डिजायर शो करनी है आपको, आप क्या करना चाहेंगे? कुछ भी बता सकते हो। आप कहते हो सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू लर्न मोर न्यू थिंग्स, मैं ज्यादा नई चीजें सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश विद यू, मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक नाउ, मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा। मींस जो भी करना चाहेंगे वो डिजायर शो कर रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो, तो वुड के साथ आप पूछ लीजिए वुड यू लाइक टू, अब उसके बाद कह के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है सेकंड यूज, फॉर इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। कोई काल्पनिक सिचुएशन, जब किसी को एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जो हम इमेजिनेशन बेस्ड पर रखते हैं, जो रियल नहीं है, मींस उसे हम ये भी बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल का सिचुएशन का मतलब है जिसमें हम सामने वाले से अज्यूम कराते हैं। अज्यूम मींस मान लो कि ऐसा हो जाए, मान लो कि ये हो, व्हाट इफ ऐसा हो जाए, तो व्हाट इफ करके बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, क्या हो अगर, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ऐसा हो, क्या हो अगर वैसा हो। मींस जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं, हाइपोथेटिकल का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसमें सामने वाले को अज्यूम कराया जाता है, मींस उसको एक काल्पनिक सिचुएशन रखी जाती है। मान लो कि ऐसा हो जाए, व्हाट इफ, क्या इससे मतलब व्हाट इफ से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ज्यादातर। व्हाट इफ योर बॉस फायर्ड यू, अगर आपके बॉस ने आपको फायर कर दिया तो क्या करेंगे? तो अचानक आपको ऐसी चीजों को एनालाइज करने के लिए बोला जाए ना, क्या हो किसी के, जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कराते हैं ना सामने वाले के दिमाग से कुछ खेलने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन जब दी जाती है उनको रिप्लाई करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं कि सर अगर ऐसा हुआ ना तो आई वुड डू दिस थिंग, आई वुड डू, आई वुड ये, आई वुड वो, तो वुड करके बोलेंगे आप इसमें। मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें याद रखने का कि जितनी भी ऐसी सिचुएशन, मैंने कहा आपसे क्या हो अगर आपको भगवान मिल जाए, व्हाट इफ यू फाउंड द गॉड, व्हाट इफ, क्या हो अगर यू फाउंड द गॉड, आपको भगवान मिल गए तो क्या करेंगे आप? तो आप बताएंगे ना सर इफ आई फाउंड द गॉड, अगर मुझे भगवान मिल गए ना, आई वुड, मैं ये करूंगा, आई वुड के बाद आप सारी बातें लगा देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप विल का यूज नहीं करते हो, ध्यान रखना है। इस तरह की सिचुएशन में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें वुड का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो जैसे एग्जांपल देखो, इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, यहां ध्यान रखना सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा इफ वाले सेंटेंस है। ये आगे कंडीशन सिखाऊंगा तो क्लियर करूंगा कि क्यों सेकंड फॉर्म लगाई है, वो मैं आगे सिखाऊंगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अभी जहां वुड लगा रहे हो दूसरे पार्ट में,
तो उससे पहले वाले पार्ट में जिसमें इफ होगा वहां सेकंड फॉर्म लगाना। इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, मैं फ्री एजुकेशन दूंगा। आप बता रहे हो कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फ्री एजुकेशन दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, इमेजिनेशन बेस पर बोलते हो। और देखो, इफ आई हैड $10 million, अगर मेरे पास $10 million होते, आई वुड बाय अ लग्जरी कार, कि मैं एक लग्जरी कार खरीदूंगा। तो आप इमेजिन करके बोल रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अब क्या हो अगर आपको जादुई पेंसिल मिल जाए, मैजिक पेंसिल मिल जाए। उस शकला का बूम बूम कभी देखा था, उसमें मैजिक पेंसिल होती थी, क्या होगा? तो आप कहते सर इफ आई फाउंड अ मैजिक पेंसिल, अगर मुझे मैजिक पेंसिल मिल गई, सो आई वुड ड्रॉ लॉट ऑफ थिंग्स, तो लाइक अब वो क्या क्या करेंगे वो आपको पता है। तो वुड करके बोलेंगे, उसमें सब में वुड करके। तो जितनी भी फिक्शनल काल्पनिक चीजें होती हैं जिन्हें आप इमेजिन करके बोलते हो, वो सारी चीजें आप वुड में ही बोलेंगे, विल में मत बोलना। अब से ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर हुआ ना ये? ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक ये ना, इसका एक और यूज होगा जो बहुत ज्यादा हम कॉमनली करते हैं, देखना, पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल के रूप में भी इसे यूज करते हैं, जो इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होता है। तो इसे मैं थोड़ा सा आसान करके समझाता हूं। देखिए, अब एक तो है, मैं फ्यूचर दिखाना चाहता हूं, ठीक है, फ्यूचर दिखाना है मुझे। फ्यूचर दिखाने के लिए मैं विल लगा दूं। सबको पता है फ्यूचर दिखाने के लिए विल लगाते हैं। कल मैं पार्टी दूंगा, आई विल थ्रो अ पार्टी टुमारो। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी काम आप करोगे सब फ्यूचर दिखाने के लिए विल लगाते हैं। बट फ्यूचर अगर पास्ट में दिखाना पड़ जाए तो, फ्यूचर इन पास्ट। अब आप सोच रहे होंगे फ्यूचर पास्ट में कैसे दिखाया जा सकता है, मैं समझाता हूं, थोड़ा आसान करता हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 120 डेज का, पहले दिन किया था, 120 डेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज चलाएंगे हम। 120 डेज तक आपको क्लासेस देंगे। अब मान लीजिए मैं वीडियो बंद कर देता हूं इन केस, और मैं आगे की वीडियोस नहीं डालता हूं। आप मुझे कमेंट्स करते हैं, सर आपने तो प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस किया था फर्स्ट डे कि आप 120 डेज तक हमें क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अब समझना, है तो फ्यूचर, क्योंकि मैंने 120 डेज पूरे नहीं किए, तो 120 डेज तक दूंगा ना। तो आपको ये बात, जो बात है ना, तो आप मुझे याद दिला रहे हो कि सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप 120 डेज तक क्लासेस देंगे। मींस आप समझ जाओ, पास्ट की बात में हम क्या दिखा रहे हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं। जब हम पास्ट में फ्यूचर दिखाते हैं तो आप वुड का यूज करेंगे। सर यू प्रोमिस्ड अस, ये आपने तो प्रॉमिस किया था, सर यू प्रोमिस्ड अस दैट यू वुड प्रोवाइड, आप प्रोवाइड करेंगे, यू वुड प्रोवाइड क्लासेस टिल 120 डेज, 120 दिन तक आप, मतलब 120 डेज तक क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। यू प्रोमिस्ड अस दैट यू वुड प्रोवाइड। यू वुड प्रोवाइड क्यों लगाया, वुड क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस पास्ट में किया था, अब नहीं किया, अब से पहले किया था, मतलब पास्ट में फ्यूचर वाली बात रखी जा रही है। और समझाता हूं और आसान करता हूं, पहले एग्जाम्पल भी देख लो। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, आप एडमिशन, आप यहाँ क्लास लेने आते हो, मैंने आपसे कहा कि आपकी फीस नहीं आई, आप अपनी फीस पे कर देना। तो आप कहते हो कि सर मैं ना कल क्लास, मैं संडे को अपनी फीस दे दूंगा। अब संडे भी गया, मंडे आ गया। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, रिमाइंडर देता हूँ कि आपने कहा था भाई, आपने कहा था पास्ट में, मतलब आपने पहले कही थी ना ये बात, आपने कहा था फीस संडे को आ जाएगी। तो पास्ट में फ्यूचर वाली बात रखी जा रही है, तो उसी के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, ही सेड दैट, उसने कहा था, ही वुड पे हिज फी ऑन संडे, कि वो अपनी फीस संडे को पे करेगा। तो यहां समझना है कि ये बात देखो, पास्ट को पहचानने के लिए यहां लग तो रहा है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लग रही है, समझ जाओ पास्ट की बात है, और पास्ट की बात में हम यहाँ फ्यूचर दिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर सिर्फ डायरेक्ट बोलता हूं, सिर्फ अब बोलता हूं, अब कह रहा हूं सर कल दूंगा फीस, आई विल पे फीस टुमारो, ओके, आई विल पे माई फी टुमारो, अब मैं अब कह रहा हूं। बट जब ये पास्ट की बात, अरे आपने कहा था ना, कल कहा था, परसों कहा था, तो पास्ट में जब बता रहे कि आपने कहा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब क्या है, वुड में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको बाइक दिलाएंगे। अब आप फर्स्ट आ गए, फर्स्ट आ गए, तो आप अपने फादर से कैसे कहेंगे कि पापा आपने कहा था, प्रॉमिस किया था आपने मुझे, आपने मेरे लिए ये रखी थी बात कि अगर मैं फर्स्ट आ गया तो आप मुझे साइकिल दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, जो भी दिलाएंगे। साइकिल तो आजकल किसी को चाहिए ही नहीं, बाइक या गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो आपने उस चीज को रख दिया। बट देखिए टाइम टाइम का खेल है। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जब माय फादर, व्हेन माय फादर एक्चुअली गिफ्टेड मी अ साइकिल, तो वो साइकिल की इतनी खुशी थी जो आज बाइक और गाड़ियों की नहीं होती, रियल में। उस दौर में
उस साइकिल मैं कहूंगा शायद गाड़ी से भी बड़ी कीमत थी, ऊपर से वो फादर की गिफ्ट थी, इमोशन जुड़े थे, पूरे दिन उसको सामने देखना, उसे केयर करना, वो चीजें आज ना कहीं खो गई है। वेल लेट्स मूव ऑन, वो बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप पास्ट में फ्यूचर दिखाएंगे तो विल की जगह क्या लगा देंगे, वुड का यूज करेंगे। क्लियर हुआ कैसे यूज करना है? अभी कुछ यूजेस मैं ले रहा हूं जो आपको ज्यादा यूज मतलब स्पीकिंग में काम आते हैं। ये दो यूजेस मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि इतना खास रोल नहीं है स्पीकिंग में, तो मैं सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आपको ज्यादा यूज करने में आते हैं। 3 यूज मैंने सिखाए हैं आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आप इनमें कोई दिक्कत फेस नहीं करेंगे, और फिर भी दिक्कत आए तो यू कैन जस्ट गिव मी अ कमेंट। आप फिर से एक बार वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ भी और भी करेंगे हम आपके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। आप ये वीडियोस मैं फिर से कहूंगा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा देखें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ। और मैं सिर्फ यही 120 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नहीं लेकर चलूंगा, आगे और नए नए कोर्सेज आपके लिए लेकर आऊंगा। आइल्स का कोर्स भी स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए, पूरी ग्रामर का जो आप डेप्थ में सीख सकते हो। ये तो स्पोकन बेस्ड ग्रामर है, कम्युनिकेटिव ग्रामर है। एक मैं आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो आप कितनी बार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज। तो एक कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाऊंगा। एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट करने वाले की प्लानिंग है हमारी, जो स्पेशली वोकैबुलरी के लिए होगा, उसमें सिर्फ मैं वोकैब्स पे टारगेट करने वाला हूँ। तो ये सब तब होगा जब आप लोग मुझे कॉपरेट करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन चाहिए हमें भी, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम यू। बस एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी कि हाँ कुछ करना चाहिए, लोगों को नीड है। जब लगेगा ही नहीं कि किसी को चाहिए, सो वाई शुड आई डू। आई विल फील कि मैं ठीक है अपने ऑफलाइन सेशंस में बिजी होता हूँ, आई विल बी एंगेज्ड ओवर देयर, मैं वहां लगातार लगा रहूंगा। तो वेल थैंक यू वेरी मच, आपने थोड़ा टाइम दिया, चीजों को सीखा। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।